एकदम वैकेंसी तो आ ही नहीं रही है, एकदम बोलिए, और आ भी रही है ना तो कट ऑफ मतलब पूछिए कि हाई लेवल पे कट ऑफ जा रही है। और 1 लाख वैकेंसी निकल रही है ना, 1 करोड़ बच्चे भर दे रहे हैं। हम लोग ग्रेजुएशन है, बीटेक वाले भी भर दे रहे हैं, तो हम लोग उनसे फाइट कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। हम लोग रूम रेंट में रहते हैं, 9,000 रुपये हम लोग की रूम रेंट है, 3 आदमी रहते हैं, कोई माफ़ी नहीं, किसी भी चीज़ का माफ़ी नहीं। 2 साल बंदी रहा, मेस तक का पैसा लगा हम लोग का, प्लस महंगाई बढ़ते जा रही है। अब क्या करेंगे? 9,000 रुपये कहाँ से लाएंगे? हेमंत सोरेन को जिसलिए जिताया गया था ना, वो काम तो किया ही नहीं। जो बात है वो फैक्ट है। वो रघुवर सरकार जो थे वो कुछ किए भी अंदर से। अब इनको जिसलिए जिताया गया वो तो वो कर ही नहीं रहे हैं। सरकार आते जाते रहते हैं, लेकिन मिडिल क्लास कभी आगे ही नहीं बढ़ पाता है। सेंट्रल का मोदी तो भगवान है, भगवान माना गया अभी उनको, क्या बोला जाए मोदी के ऊपर। सेंट्रल गवर्नमेंट, हम अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ बोलेंगे ना, क्या पता कल दिन मेरा दुकान बंद हो जाए। बीजेपी भक्त है, मोदी भक्त है, बहुत भक्त है। सच नहीं सुनना चाहता है, बात यही है। सच को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता अपने आप पे। सच एक्सेप्ट करे तब तो। झारखंड समेत देश और दुनिया में बेरोजगारी किस तरह बढ़ रही है यह शायद बताने की जरूरत नहीं। बेरोजगारी का आलम यह है कि युवा पढ़ लिख कर जब नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, तब वे अपने स्तर पर छोटे छोटे रोजगार शुरू कर रहे हैं। इस वक्त हम राजधानी रांची के सड़क के किनारे हैं और हमारे ठीक दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं कि ये कुछ युवा जो है यहाँ पर चाय बेच रहे हैं और सामने जो पोस्टर लगा है उसमें देखिए BBA चाय वाला। आप राजधानी रांची से ही MBA चाय वाला और कई डिग्री धारी चाय बेचने वाले को देखा होगा, लेकिन ये राजधानी रांची के कटरू ओवरब्रिज के ठीक बगल में यहाँ पर 3 युवा जो दोस्त हैं, तीनों ने मिलकर ये BBA चाय वाले की दुकान फुटपाथ पर शुरू की है। क्यों की है इन्हीं से जानते हैं। पहले बताइए कि क्या नाम है आप? मेरा विवेक प्रकाश। विवेक कहाँ के रहने वाले? बोकारो से। अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई? मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है केमिस्ट्री ऑनर से। अभी PG में डोरंडा कॉलेज में एडमिशन लिया फिर से। अच्छा, चाय दुकान क्यों खोलना पड़ा? कोरोना, सभी लोग जानते हैं कोरोना कितना महामारी का ये बना, प्लस पीछे से कोई फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रही थी पैसा से। पिताजी क्या करते हैं? किसान। उतना मतलब रूम रेंट बढ़ते ही जा रहा था। सरकार बोल दे रहा है कि माफ़ है, ये माफ़ है, 1 महीना की आप लोग की ये माफ़ी है, फ़ी माफ़ी है। कोई माफ़ी नहीं है, ये सब दिखा हुआ है। सीधा सादा बात। हम लोग रूम रेंट में रहते हैं, 9,000 रुपये हम लोग की रूम रेंट है, 3 आदमी रहते हैं, कोई माफ़ी नहीं, किसी भी चीज़ का माफ़ी नहीं। 2 साल बंदी रहा, मेस तक का पैसा लगा हम लोग का, प्लस महंगाई बढ़ते जा रही है। अब क्या करेंगे? 9,000 रुपये कहाँ से लाएंगे? कोई संविधान नहीं। तो पहले में हम लोग सोचे कि नॉर्मल सी जो बना सकते हैं हम लोग, पास्ता वास्ता वो सब का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। वो स्टार्ट हुआ, मैंने हम लोग ने शॉप खोजा। शॉप का सबका चार्ज होने लगा 10,000 11,000 रुपया, प्लस 5 महीना की एडवांस। वो 11,000 रुपया तो हम लोग के पास सेविंग थी तीनों मिल के। तब क्या किया जाए? तो चाय के बारे में हम लोग पूरे ने पता किया, चाय बना सकते हैं, चलिए ठीक है। वो धीरे धीरे चाय का पकड़ा, तो फिर पड़ा कि नाम क्या रहेगा, बोर्ड से आदमी अट्रैक्टिव होते हैं। तो बस डिग्री एक था, डिग्री किस नाम पे जाएगा? तो BBA। तो चलिए BBA। ये किए हैं आप? किए हैं? जी BBA। कहाँ से BBA किए? गौसनर कॉलेज। आप गौसनर कॉलेज से BBA किए हैं और आप? हम केमिस्ट्री ऑनर्स डोरंडा कॉलेज से। एक जो और पार्टनर है वो तैयारी कर, वो इंग्लिश ऑनर्स है। वो इंग्लिश। हाँ। तो ये क्यों करना पड़ रहा है? क्या लग रहा है कि वैकेंसी नहीं आ रही है, नौकरी नहीं मिल पाएगी? एकदम वैकेंसी तो आ ही नहीं रही है, एकदम बोलिए, और आ भी रही है ना तो कट ऑफ मतलब पूछिए कि हाई लेवल पे कट ऑफ जा रही है। और 1 लाख वैकेंसी निकल रही है ना, 1 करोड़ बच्चे भर दे रहे हैं। हम लोग ग्रेजुएशन है, बीटेक वाले भी भर दे रहे हैं, तो हम लोग उनसे फाइट कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। और जो 4 5 6 साल से तैयारी कर रहे हैं उससे तो और नहीं हो पाएंगे। तो हम लोग अब फिर क्या कर सकते हैं बताइए? आप नौकरी का तैयारी नहीं करेंगे? नौकरी तो करना ही है। 9 बजे तक से पूरा सब 2 लड़का हैं, 1 लड़का खाना बना रहे हैं, वो अपना पढ़ाई में, फिर हम जाएंगे सब बारी बारी से। यही 3 लड़का, 3 ऐसे 3 लोग जो पार्टनर हैं, तीनों का अलग अलग समय है? हाँ जी, तीनों अलग अलग। जिस तरह मैं रात भर मतलब 9 बजे के बाद, ये दोपहर से रहते हैं, वो भैया सुबह से रहते हैं। तीनों अलग अलग टाइमिंग है। कोई अपना पढ़ाई वेस्ट नहीं, जो करनी है आउट इनकम, अपना पॉकेट खर्चा, बस। कोई वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं। फॉर्म निकलेगा, सरकार होगा तो ज़रूर हम लोग उस चीज़। कितनी पूंजी लगी इसमें? लगभग इसमें 15,000 अप्रोक्स। देखिए 15,000 पूंजी तीनों ने मिलकर लगाया है। ये छाता खरीदे आप? जी। कितना में खरीदे? ये तो 1,500 रुपया लिया। अच्छा, बाद और क्या खरीदना पड़ा? सब कुछ खरीदना पड़ा हम लोग को। गैस वगैरह तो लग रहा है कि घर में? हाँ, ये तो गैस रूम में यूज़ करते तो उसको उठा के लाना पड़ा। अच्छा,
कढ़ाई में बना रहे हैं इसलिए लग रहा है कि ज़्यादा ये लग रहा है मिट्टी के कढ़ाई में। हाँ, सौंदे के सेंट के लिए इसमें बनाना पड़ रहा है। कस्टमर भी लगातार आ रहे हैं। जब पढ़े लिखे युवा चाय बेचने के लिए उतरे हैं तो चाय पीने वाले भी यहाँ पर जुट रहे हैं यह देखकर, क्योंकि पोस्टर आप देखिए इसमें लिखा हुआ है कि बीबीए चाय वाला फ्री टी फॉर लेडीज, डॉक्टर, पुलिस एंड सफाई कर्मचारी। चाय देखिए मिट्टी के बर्तन में उबल रहा है और लगातार यहाँ पर जो कस्टमर हैं वो पहुँच रहे हैं। कल ही ये दुकान यहाँ पर खोले हैं। इधर आइएगा, क्या नाम है आपका? आज ही हमारे निशांत नाम है। अच्छा, ये पहली बार यहाँ आए? पहली बार आए हुए हैं हम। तो क्या लग रहा है कि युवा को क्यों चाय बेचना पड़ रहा है? सचमुच में वैकेंसी नहीं आ रही, आप भी यूथ हैं। पहला तो यही बोलेंगे कि जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, मुश्किल में है, इसीलिए देखिए सेकेंडरी ऑप्शन यही मिल रहा है अभी। आप यहाँ से ले रहे हैं, रोज ले रहे हैं क्या? नहीं। अच्छा, पहली बार आए? पहली बार आया। तो देखिए कल ही दुकान ओपन हुआ है और उसके बाद यहाँ पर जितने भी यूथ पहुँच रहे हैं वो चाह रहे हैं कि इस बीबीए चाय वाला से चाय पिएं। इनसे और कुछ बात कर रहे हैं। पिताजी, क्या लगता है कि कोरोना काल के दौरान पैसा देना बंद कर दिए इसलिए लगा आप लोगों को कि चाय बेचना? जैसा लॉकडाउन हुआ, सब रेंट बोले कि नहीं 4 महीना से नहीं है, 5 महीना से नहीं है, तो आपको इतने देने पड़ेंगे, 25,000 26,000 रुपये देने पड़ेंगे। तब डायरेक्ट पिताजी से 25,000 रुपये मांगने से पिताजी बस सामने से साइड हट जाते थे। तब इसमें आप क्या बोलेंगे? और हम रहते थे, फैमिली रहती थी, और कोई भी मतलब कुछ भी ज़रूरत पड़ जाए या सब्जी उब्जी कुछ भी ज़रूरत पड़ जाए तो मतलब होती थी ना कि सब्जी लाना है, तो पेरेंट्स घूम के देखते थे बच्चे को कि मैंने डिग्री कराया, कुछ तो अब उम्मीद होती है ना एगो, तो वो उम्मीद कैसे बनेगा? फिर वो अंदर से ख़राब आता था कि वो फील मतलब होता ना कि घर में रहने का मन नहीं करता था कि चलो अभी कोई भी काम मिल जाए वो कर ले, ऐसा फील होता था पूरा। आप बोकारो में कहाँ के रहने? हम सेक्टर 9 से हैं। जी। पिताजी खेती कर रहे हैं? हाँ, अपनी किसान। जमीन है आप लोग? हाँ, किसान है। तीनों आप लोग किसान के? हाँ जी। अभी तो ये मतलब इनके मम्मी पापा नहीं है, पिताजी उनके नहीं? मम्मी भी नहीं है। जो इनके पूरा भाई ही इनको पूरा बीबीए करवाया है। क्या लगता है कि झारखंड में जो सरकार बनी है वैकेंसी नहीं निकाल पा रही है या फिर कोरोना के कारण सब कुछ? सबसे बड़ा बात तो हेमंत सोरेन को जिसलिए जिताया गया था ना, वो काम तो किया ही नहीं। जो बात है वो फैक्ट है। वो रघुवर सरकार जो थे वो कुछ किए भी अंदर से, अब इनको जिसलिए जिताया गया वो तो वो कर ही नहीं रहे हैं। अब क्या बोले अब सरकार आते जाते रहते हैं लेकिन मिडिल क्लास कभी आगे ही नहीं बढ़ पाता है। जो अमीर रहते हैं वो अमीर ही रहते हैं, जो गरीब रहते हैं वो कुछ भी करके रोज का कमाई रहता है। मिडिल क्लास में ही रह जाते हैं, ना वो नीचे ही जा पाते ना वो कभी ऊपर ही आ पाते हैं। एनी टाइम वो मिडिल ही क्लास रह जाते हैं। लेकिन ये सरकार जब से बनी तब से तो कोरोना भी आ गया ना, ये तो क्या कर पाए? कोरोना तो बहाना बन गया ना, हर चीज़ का बहाना। सोनू सूद क्या वो क्या आदमी को मदद नहीं किया, छापा पड़ गया उनके घर में, ये बहाना है सरकार का भी। तो सरकार चाहे ना वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। जब वो सरकार एक आदमी के घर में जाकर वो वोट मांग सकती है ना, तो वो अपने आदमी भेज सकती है आपके मदद के लिए। लेकिन वो सोचते हैं कि क्या ही सोचते हैं वो पता नहीं, सब मंत्री ही बनते हैं, वही अमीर होते हैं, आदमी बस नीचे का नीचे ही रह जाता है। मतलब कुछ भी छूट नहीं दिया गया स्टूडेंट को? एक कोई रेंट नहीं, मेस तक का पैसा लगा है। हम लोग 9 महीना का पैसा दिए हुए हैं। 36 नहीं थे या फिर भी पैसा दिए। क्यों? क्योंकि हम लोग का सामान था, डॉक्यूमेंट्स था। अचानक से लॉकडाउन हुआ, पेरेंट्स तो बुलाएंगे ही बच्चे को, तुरंत जाना पड़ा। अब पेरेंट्स क्यों आने देंगे? महीना बीत रहा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना बीत रहा, बस कॉल पे कॉल आ रहा कि रेंट इतना बढ़ा, ये है रेंट है, ये है। तो हम लोग बोले आंटी कुछ माफ़ कर दीजिए, ये कर दीजिए। कुछ नहीं, कोई माफ़ी नहीं। माफ़ी क्या होता है? सामान है ना आपका। वो लोग बोल रहे हैं हमको भी कोई माफ़ी नहीं मिल रहा है, तो हम आपको कैसे माफ़ करें? तो सब तरफ से यही चीज़ है, माफ़ी क्या, कोई माफ़ी नहीं। सरकार बोल दे रहा है ये माफ़ी कर दो, वो माफ़ कर दो, 3 महीना का बच्चे का स्कूल माफ़ कर दो, ये कोई माफ़ी नहीं है। आप प्राइवेट स्कूल का देख लीजिए ना, वो क्या उन लोग का माफ़ हुआ है? ऑनलाइन के नाम पे तो चल ही रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, ऑनलाइन क्लास चल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, कोई माफ़ी नहीं है। तो क्या लगता है कि चाय बेच के जीवन चल जाएगा? जीवन तो नहीं चलाना, चाय बेच के अपना अभी पॉकेट खर्चा चलाना है। पॉकेट खर्च के लिए? हाँ, जीवन तो अभी वही है, गवर्नमेंट का ही इंतजार है कि जिस दिन सरकारी नौकरी आ जाए उस दिन हम फाइट करें गवर्नमेंट जॉब के। सेंट्रल गवर्नमेंट भी तो नहीं निकाल रही है ना? सेंट्रल का मोदी तो भगवान है, भगवान माना गया अभी उनको, क्या बोला जाए मोदी के ऊपर। आपके लिए भी भगवान? मेरे लिए तो कोई भगवान नहीं है, सबसे बड़ा पैसा है अभी, क्योंकि आदमी अभी पैसा को ही पहचान रहा है।
आपके पास पैसा है ना, आदमी आपके पास आ रहा। आपके पास पैसा नहीं है ना, आपको रोड में चलते हुए भी आपको नहीं पूछेगा। पैसा ये चीज़ है ना कि आदमी कुछ भी करवा देता है, झाड़ू से झाड़ू भी मरवा देता है, कार से कार में भी बैठवा देता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पर चुप क्यों हो गया? सेंट्रल गवर्नमेंट, हम अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ बोलेंगे ना, क्या पता कल दिन मेरा दुकान बंद हो जाए। बीजेपी भक्त है, मोदी भक्त है, बहुत भक्त है, क्या ही बोला, छोड़िए वो बात। मोदी जी के खिलाफ या सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी तो जो सरकार शांति है, मोदी बस देश विदेश ही देख रहे हैं। कुछ स्टेट में भी देख लीजिए, कुछ स्टेट गवर्नमेंट को भी बोल दीजिए कि ये कीजिए वो कीजिए, कुछ एजुकेशन के ऊपर निकालिए, मिड डे मील ये सब क्या, मतलब वो सिर्फ बोल देता है मिड डे मील में खिचड़ी चल रही है। कभी जाके देखें मिड डे मील में क्या चल रही है, जो ये मतलब सरकारी चावल देते हैं, ये देते हैं, कभी वो चीज़ को देखें, कभी खाए हैं, तब ना वो महसूस करेंगे। कभी महसूस ही नहीं करते उस चीज़ को वो लोग सिर्फ स्कीम पे स्कीम निकालते हैं। होते ना, जियो का 399 में रिचार्ज कीजिए तो 2 महीना फ्री, 2-3 महीना फ्री, वो स्कीम देते हैं, वो स्कीम की यूज़ ही नहीं करते वो लोग। ग्राउंड पे क्या रियलिटी है कुछ पता? कभी नहीं, कभी नहीं। अब झारखंड सरकार को देख लीजिए, बोल देते हैं हाँ 1932 का खतियान लागू करेंगे। अरे कब लागू होगा? लागू ही नहीं होता कभी। उसी के नाम पे यहाँ पे आप देख लीजिए, लोकल लोग जितने वोट दे रहे क्या, कुछ नहीं। कोरोना आया, सब बंद। मतलब लोकल यहाँ चाय बेच रहे हैं। हाँ, सब चाय बेच रहा है। अब कोई भी क्या बोलते हैं, स्टूडेंट से बात कर लीजिए, सरकार को अच्छा चीज़ बोल देना तो आप बंद कर देंगे चाय दुकान। कोई भी सरकार, मोदी मतलब सच कोई सुनना नहीं, सच नहीं सुनना चाहता है। बात यही है, सच को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता अपने आप पे। सच एक्सेप्ट करे तब तो, बस यही चीज़ है। आपके ये बता रहे थे माँ पिताजी नहीं हैं तो बहुत मुश्किल हो रहा होगा चलाना, तो क्या लगता है कि चाय दुकान से अब मदद होगा? और बीबीए की जो पढ़ाई किए हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, एमबीए, इसके बाद एमबीए कीजिएगा कि लग रहा है कि चाय ही? एमबीए करेंगे फिलहाल अपने खर्चे के लिए। अभी मेरा जो बीबीए हुआ है वो फाइनल नहीं हुआ है। इस साल 18 से 21 सेशन है, तो मेरा इस बार फाइनल हो जाएगी, तो इसके बाद एमबीए करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी कोरोना काल में मेरा स्थिति काफ़ी ख़राब हो गया और इसके वजह से थोड़ा छोटा सा स्टार्टअप अभी किए हैं, ताकि रिस्पॉन्स है। अभी रिस्पॉन्स लोगों का तो बढ़िया ठीक ठाक ही चल रहा है, उतना भी बढ़िया नहीं बोलेंगे, लेकिन अभी लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, देख रही है तो आ रही है पीने। लेकिन आप लोग यहाँ पर जो खोले हैं, ये तो सड़क किनारे है, ट्रैफिक को देखते हुए पुलिस या फिर नगर निगम हटा भी सकती है। जिस दिन हटाएगी उस दिन पैक करना, चल जाना है, फिर कहीं और जगह मिलेगी फिर वहाँ खोलना है, यही उपाय है। मतलब नौकरी नहीं देंगे, कहीं बेचने भी नहीं देंगे वाला। हाँ, यही बात है और कुछ नहीं। जहाँ खाली मिलेगी वहाँ बिजनेस बैठाना है, चलते फिरते दुकान है। तो इस वीडियो के माध्यम से अगर आपका संदेश सरकार तक पहुँचे, चाहे वो हेमंत सोरेन सरकार हो या फिर मोदी सरकार हो, क्या कहना चाहेंगे एक यूथ के नाते कि पढ़ाई लिखाई करके जो युवा चाय बेचने के लिए मजबूर है? सरकार को ये बोलेंगे जो स्कीम निकालती है ना, पहले वो अपने आप पे ट्राई करे, अपने मंत्रियों पे ट्राई करे, बस तभी वो मंत्री ना उस चीज़ को समझ पाएगा। हम तो वो सिंपल आपको नहीं बोले मिड डे मील का जो बोल दे रहे हैं कि वो सरकार पहले अपने मंत्रियों को खिलाए, तब वो मंत्री समझेंगे कि क्या गलत है और क्या सही है। वो वादा कर देते हैं, वो वादा में वो कभी उतरे, कभी वो एसी का हवा से निकले, कभी धूप में चले, फॉर्च्यूनर से उतरे, तब वो समझ पाएंगे कि हम क्या वादा करते हैं, उसमें हम कहाँ गलत है। यही बात है बस। क्या नाम है आपका? विवेक प्रकाश। देखिए, विवेक के अंदर बहुत गुस्सा है। झारखंड के बोकारो के रहने वाले हैं, डोरंडा कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद फिलहाल ये कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। इस बात को लेकर इनके मन में गुस्सा है कि कोरोना काल के दौरान सरकार की तरफ से कहा गया कि बहुत चीज़ें माफ़ कर दी जाएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, वैकेंसी तक नहीं निकली जिसकी तैयारी विवेक कर रहे हैं, और यही वजह है कि मजबूरन अपने दोस्तों के साथ ये चाय की दुकान खोलनी पड़ी है। इन्हें उम्मीद है कि इस चाय के दुकान के भरोसे जब तक ये सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे तब तक का खर्चा ज़रूर निकलेगा। लेकिन फ़िलहाल इस बात का भी डर है कि सड़क के किनारे चल रही इस चाय की दुकान को नगर निगम या फिर पुलिस की टीम हटा भी सकती है। अब कहा जा सकता है कि इस देश में चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री भी बना है, तो विवेक जैसे जो 3 साथी हैं चाय बेच रहे हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि ये चाय का दुकान जो है इनका चले, और जो ये कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी ये ज़रूर सफल हो। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ सनी सारथ, द फॉलो ऑफ रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in